आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट। आज हम करने वाले हैं कि अगर जीरो इनकम टैक्स हमारे यहाँ पर हो जाता है तो क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, क्या ऐसा होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस हम डील करने वाले हैं। तो जितने भी लोगों ने अब तक नहीं ज्वाइन किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक बड़ा जरूरी है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो मैं बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करना चाहती हूँ जी। ये सवाल समझने से पहले आपको समझना होगा थोड़ा सा टैक्सेशन के बारे में। दो तरीके के टैक्सेस होते हैं हमारे यहाँ पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मैं एक सीधा और स्ट्रेट एग्जाम्पल आपको दूं, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है अपना इनकम टैक्स। जो भी आप इनकम आपको आती है वहां से जो सरकार सीधा सीधा टैक्स काट लेती है। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे फेमस एग्जाम्पल है जीएसटी, जब से ये लागू हुआ है। ठीक है, जीएसटी इसका सबसे जो है मेजर एग्जाम्पल है। बाकी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ये पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको ये ग्राफ देखना चाहिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर देख भी देती हूं। ब्रेकअप ऑफ रिसीट बजट 2019-20 की रिसीट है, ये बजट की रिसीट है। इसका मतलब क्या है कि सरकार के पास जो टैक्स आ रहा है, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, वो पैसा कहां से कितना आ रहा है। यानी सरकार जीएसटी से, सरकार के पास अगर 100 रुपए आ रहे हैं टैक्स से, तो उसमें से 28 रुपए सरकार के पास जीएसटी से आ रहे हैं। कितने रुपए? 28 रुपए के आसपास, या फिर 29 रुपए इसको लिख लो। ठीक है, 29 रुपए के आसपास जो है जीएसटी से आ रहे हैं। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स, जो कॉर्पोरेट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस पर भी तो टैक्स लगाती है सरकार। वहां से कितने रुपए आ रहे हैं? अगेन 29 रुपए। ठीक है, ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, बट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं बता रही हूं। टैक्सेस ऑन इनकम, यानी आपका डायरेक्ट टैक्स में जो ये पड़ता है, इससे 24% पैसा जो है, 24 रुपए जो है, 100 में से 24 रुपए जो है आपका इनकम टैक्स से आ रहा है। बाकी आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 10 रुपए जो है यहां पर आ रहे हैं, और बाकी जो है 2, 3, 4, 5 रुपए जो है अलग अलग टैक्सेस से आते हैं। ठीक है, ये ब्रेकअप समझ आया आपको? अब ये समझना बहुत जरूरी है आगे का लेक्चर समझने के लिए। अगर इतना समझ आ गया तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा। सवाल ये था कि अगर इनकम टैक्स खत्म हो जाए तो, यानी यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स यानी 100 रुपए में से ये जो 24-25 रुपए के आसपास सरकार के पास आ रहे हैं, 25 रुपए यानी 1/4 पैसा जो है आपका इनकम टैक्स से आ रहा है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। क्योंकि ये 24-25% सुनने में 24-25% है, बट ये होगा तो करोड़ों में, है ना। तो सरकार के पास ये रेवेन्यू कहां से आएगा अगर इनकम टैक्स अबॉलिश हो जाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। अब कोई लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इनकम टैक्स को हटा दो, एक काम करो, जीएसटी को बढ़ा दो। जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दो। अब इसका सबसे बड़ी जो परेशानी है, सबसे बड़ी समस्या जो है, अगर हमने जीएसटी बढ़ा दिया चीजों पर, या इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी छोड़ो, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लोगों को? आपको पता होना चाहिए, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। हमारे पास दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक प्रोग्रेसिव, एक रिग्रेसिव। ध्यान से समझिएगा। प्रोग्रेसिव यानी डायरेक्ट टैक्सेस, यानी जी आपकी जितनी तनख्वाह है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए हम इनको प्रोग्रेसिव कहते हैं। यानी जो आगे आधुनिक सोच का या प्रोग्रेसिव माइंडसेट होता है ना, उसी से ये शब्द आया है कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, कि ठीक है, अगर आप कम पैसे कमा रहे हो तो आप कम टैक्स भरोगे, अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो उस हिसाब से आपको टैक्स भरना है। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स यानी एक लेज का पैकेट है, उसको चाहे एक गरीब इंसान, एक बेगर बोलो, या फिर एक बहुत ही गरीब इंसान खरीद रहा है, या चाहे अंबानी खरीद रहा है, अगर ये 20-30 रुपए का आता है तो ये 20-30 रुपए का ही सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है अंबानी के लिए हम इसको 50 रुपए का बेचेंगे और मैंने और आपने खरीदा तो ये 20 रुपए का आएगा, नहीं। ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इसीलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? तो मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि जी इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दो, मतलब ये चिप्स के पैकेट को 20 रुपए की जगह, 20 रुपए वाला जो पैकेट आता है उसको अगर मैं 50 रुपए का कर दूं, तो बोझ किसकी जेब पर पड़ेगा? एक आम आदमी की जेब पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर कोई अमीर इंसान है, चलो वो तो 50 रुपए का खरीद लेगा, पर आम आदमी के जेब पर इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ा दिया सरकार ने अपने रेवेन्यू के चक्कर में, तो किसके जेब पर घाटा पड़ेगा? समझ आया? तो हम ऐसा तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि अगर इनकम टैक्स खत्म हो जाता है। तो कुछ पॉजिटिव भी हैं, वो भी हम देखेंगे, उसकी चिंता मत करिए। ठीक है, देखिए, तो हम देख ही लेते हैं। ओके, एक पॉइंट कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जितना भी ब्लैक मनी है उसको लोग खुले में यूज कर सकते हैं अगर इनकम टैक्स नहीं हुआ तो।
ठीक है, इनकम टैक्स या फिर आपका जो है टैक्सेशन नहीं लगा तो आप उसको इकोनॉमी में स्पेंड कर सकते हो, और अगर आपने इकोनॉमी में स्पेंड किया तो इकोनॉमिक ग्रोथ उससे आ सकती है, या फिर आप बैंक में भी आप पैसा जाके जमा करवा सकते हो। ठीक है, आपका टैक्स वैक्स तो लगेगा नहीं, तो बैंक में जब पैसा जमा करवाओगे तो बैंकों के पास भी हो सकता है जो कैश क्रंच वाली प्रॉब्लम होती है, बैंकों के पास जो पैसा कम होता है उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है कि बैंकों के पास जब अच्छा खासा पैसा होगा तो वो आगे जो है लोन में भी पैसा जो है सस्ते में दे दे, इंटरेस्ट रेट कम रखे, तो ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी जो है अच्छी चीजें हो सकती है। बट हम ब्लैक मनी को बढ़ावा यहां पर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट है, इसी सेम पॉइंट का नेगेटिव पॉइंट ये है कि मान लो अगर ब्लैक मनी, क्योंकि हमें पता नहीं है, ब्लैक मनी का कोई डेटा नहीं होता है, ब्लैक मनी हमने काउंट नहीं करके रखा है कि जी हमारे देश में इतना % ब्लैक मनी है, नहीं, उसका कोई डेटा नहीं है अभी तक। ठीक है, अगर कोई ऐसा फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है कि चलो ब्लैक मनी हम काउंट करते हैं तो पता नहीं कितना ब्लैक मनी होगा, खैर वो एक अलग पॉइंट है। बट अगर मान लो ब्लैक मनी इतना ज्यादा हुआ कि लोगों ने उस पैसे को खर्च करना शुरू कर दिया, मार्केट में स्पेंड करना शुरू कर दिया, चीजें खरीदनी शुरू कर दी, तो डिमांड सोचो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ती रहेगी बट सप्लाई तो सेम ही है, सप्लाई सेम है, और जब भी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई सेम रहती है तो क्या होता है, महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगेन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर इसके कुछ प्लस पॉइंट्स है तो इसके बहुत ही भयंकर नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो फेवर करते हैं कि इनकम टैक्स को जीरो हो जाना चाहिए। वो एग्जांपल्स भी देते हैं बाकी कंट्रीज का कि बहुत सारी ऐसे कंट्रीज हैं जो इनकम टैक्स, जीरो इनकम टैक्स से जो है रन कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है बट देन वो फिर अलग अलग चीजों में टैक्स लगाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी तेल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज है जहां पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता, बट फिर वो तेल जो प्रोड्यूस कर रही हैं कंपनी, जो कॉर्पोरेट्स है बड़े बड़े, उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है और वहां से रेवेन्यू कमाती है। तो सबके अपने अलग अलग मॉडल्स हैं। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाता है, अलग अलग मॉडल्स है, हम उसमें नहीं जाएंगे। सो इसके बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं। कुछ जो भी चीजें थी, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये क्या टॉपिक था। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारा इकोनॉमिक्स का, वो भी आपको समझ आ गया होगा, जो हर जगह जो है अप्लाई होता है। राइट, सो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा।